हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट स्मूथ। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है, ये सबको पता है। बिल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बट जो बेसिक चेंजेस हैं वो है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और नंबर ऑफ पेजेस रिड्यूस कर दिए गए हैं। जो सेक्शन अब इतने रेलिवेंट नहीं थे उनको ऑमिट कर दिया गया और कुछ सेक्शंस को रिडेंडेंट भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो सारे सेक्शंस हैं वो रिशफल हो गए हैं। जो सेक्शन हमारे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में थे, वो सारे सेक्शन अब इस नए इनकम टैक्स बिल के अंदर चेंज कर दिए गए हैं। तो अब एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी एक प्रोफेशनल्स को, या फिर अगर आप नए इनकम टैक्स बिल को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कि हमें जो है अभी तक पुराने सेक्शन ही सारे याद थे कि इस सेक्शन में ये होता है 87A का रिबेट। हम सीधा बोलते थे 87A की रिबेट, क्योंकि हमें वो सेक्शन याद था। अब क्योंकि ये नया एक्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, तो अब ये एक चैलेंज था कि इस नए एक्ट के अंदर क्या सेक्शन अब होगा। लाइक पहले 87A था वो सेक्शन, तो अब कौन सा सेक्शन हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे कैपिटल गेन्स के सेक्शन थे, सेक्शन 112A, सेक्शन 112, 111A, वो अब इस नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन में हमें देखने को मिलेंगी चीजें। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है एक यूटिलिटी, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि जो पुराने एक्ट में सेक्शन था वो नए एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में कन्वर्ट हुई है चीजें, सो दैट जब भी आपको पढ़ना हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो वो कहां पर आपको यूटिलिटी मिलेगी, ये जस्ट वीडियो मैंने उस चीज के लिए बनाई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अपनी स्क्रीन पर तो इनकम टैक्स बिल खोला हुआ है। आपको ये इनकम टैक्स बिल भी अगर अभी तक नहीं मिला है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, जहां पे मैं भी आपको सोर्स बताने वाली हूँ उसमें। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले incometaxindia.gov.in पे लॉग इन कर लेना है। जब आप यहाँ पे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको नजर आएगा की अपडेट्स इनकम टैक्स बिल 2025। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जितनी भी चीजें दी गई है, ये इनकम टैक्स बिल जो अभी आया है उसी से रिलेटेड दी गई है। पहले में आपको इनकम टैक्स बिल मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो। सेकेंड है आपका न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 नेविगेटर। ये है कि एक डिपार्टमेंट ने जब ये बिल निकाला था तो उसके साथ एक पीडीएफ भी हमें प्रोवाइड किया था कि पुराने लॉ में क्या सेक्शन है। सेक्शन नंबर इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब ये सेक्शन हमारे पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सेक्शन जो हमें बिल का ड्राफ्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां से हम देख सकते थे कि कौन सा सेक्शन अब कन्वर्ट होके किस सेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। बट ये था एक पीडीएफ। अब डिपार्टमेंट ने इससे रिलेटेड एक यूटिलिटी भी निकाल दी है। यूटिलिटी यूज करना और ज्यादा इजी है। इसी में ही अगर आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन है यूटिलिटी टू चेक सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024 वाइजे वर्सा कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025। तो इसका मतलब है जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 में, उसमें जो सेक्शन थे, अगर आपको चेक करना है कि इनकम टैक्स बिल के अंदर वो कौन से क्लॉज में कन्वर्ट होके आए हैं। यहाँ पे क्लॉज वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब सारी तरीके की अप्रूवल्स उसको मिल जाएंगी तो वो एक एक्ट 2025 बन जाएगा, तब उसमें जो क्लॉजेस हैं वो सेक्शन कहलाया करेंगे। अभी उनको हम क्लॉजेस ही बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉजेस वर्ड यूज किया गया है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक आपको टैबुलर फॉर्म मिलेगी। ये आपको एक यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है। अब यहाँ पे है प्लीज सिलेक्ट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि जो अभी तक मेरा एक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे सेक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये बता देगा कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स बिल के अंदर कौन सा क्लॉज में कन्वर्ट होके आया है। जैसे कि अभी हमने 87A की बात करी। 87A आई थिंक सभी को ही पता है कि किस चीज का है, रिबेट से रिलेटेड है। तो 87A पे जब मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो देखिए 87A जो सेक्शन है वो न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर 156 क्लॉज में कन्वर्ट होके आया है। अब आपको इनकम टैक्स बिल में चेक करना है ये वाला सेक्शन, तो उन्होंने इनकम टैक्स बिल का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट इस सेक्शन का लिंक नहीं दिया हुआ। तो यहां से आपको इनकम टैक्स बिल अपना एक्सेस कर लेना है और यहाँ पे आप फाइंड में जाकर अपना 156 सेक्शन जो है चेक कर सकते हैं। ये है आपका सेक्शन 156 जो 87A की रिबेट की ही बात करता है। लैंग्वेज सिंपल है यहाँ पर और कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, जो हमारे पुराने एक्ट में था वही इसमें भी है। इनकम टैक्स बिल में जो अभी बजट 2025 में चेंजेस करे गए थे वो सारे चेंजेस भी इस एक्ट के अंदर, इस बिल के अंदर जो है इनबिल्ड कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है अभी एक्ट में जैसे हमें बोला गया था बजट 2025 में कि
60,000 तक आपकी रिबेट कर दी थी, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इसमें भी देखिए ये वर्ड अभी से ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। बजट 2025 के सारे चेंजेस इस बिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दिया गया है साफ साफ, द इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख रुपीज, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और 60,000 विच एवर इज लेस इज एग्जाम। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कॉन्टेस्ट सेम है, कंटेंट सेम है, बिल्कुल जो पहले एक्ट में था वही अभी भी है, बस आपकी लैंग्वेज इन्होंने सिंपल कर दी है। और जो पहले सेक्शंस बिखरे हुए थे कि एक ही चीज के हमें सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में देखने को मिलते थे, डेफिनेशंस हमें हर एक चैप्टर में देखने को मिलती थी, इस नए इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशंस को अलग कर दिया गया है कि एक ही जगह सारी डेफिनेशंस डाल दी गई हैं, एक चीज से रिलेटेड सारे सेक्शन एक अलग चैप्टर में दिए गए हैं। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में, सिंपल लैंग्वेज में ये जो नया एक्ट है हमारा वो मिलने वाला है। अगर अभी भी आपको ये पढ़ने हैं कोई सेक्शन और आपको पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर पता है, तो आप इस यूटिलिटी में डाल के देख सकते हैं कि नए इनकम टैक्स बिल में कौन से क्लॉज में वो कन्वर्ट हुआ है। फिर आप बिल्कुल यहाँ से एक्सेस करके उस सेक्शन को इजीली रीड कर सकते हैं। मेरे को तो ये यूटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें मिली है, क्योंकि इससे क्या है, हमें एक क्लैरिटी और ज्यादा आ रही है। हमें पूरा एक्ट नहीं देखना पड़ रहा, जो सेक्शन हमें पढ़ने हैं उन सेक्शंस पे यहाँ पे क्लिक करके हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज उसका रीड कर सकते हैं एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू देना चाहती थी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टैक्समूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।